Hello, students. I hope you all are doing well and staying safe. In today's video, we will be discussing about 12th Commerce, Maths 2, Chapter number 7, Assignment and Sequencing. उसका पार्ट 1 असाइनमेंट. इसका 2 वीडियोस बनाऊंगा, एक असाइनमेंट का और एक सीक्वेंसिंग का. आज फोकस करते हैं कि असाइनमेंट क्या होता है. ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 मार्क्स के लिए आता है. दोनों टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बहुत ईजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है. तो मैंने 4-5 सम्स लेके ये टॉपिक आपको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो फर्स्ट वी विल सी असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग. में असाइनमेंट, जैसे कि मैंने बोला, ये टॉपिक का वेटेज 8 मार्क्स है, जिसमें से एक असाइनमेंट का सम आएगा पेपर में 3 या 4 मार्क्स के लिए. सो फर्स्ट लेट अस स्टडी व्हाट इज असाइनमेंट. असाइनमेंट का मतलब होता है आपको आपके जॉब्स को असाइन करना है, एक पर्टिकुलर जॉब को एक पर्टिकुलर वर्कर को. जब आप एक पर्टिकुलर जॉब एक पर्टिकुलर वर्कर को असाइन करते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं असाइनमेंट. क्लियर है. इसके लिए जो मेथड यूज होता है उस मेथड को अपन बोलते हैं हंगेरियन मेथड. मेथड को क्या बोलते हैं? जो मेथड आप यूज करते हो जॉब को असाइन करने के लिए, वो मेथड का नाम है हंगेरियन मेथड. क्या बोलते हैं उसको? हंगेरियन मेथड. हंगेरियन मेथड बोलता है कि असाइनमेंट करने के लिए या जॉब असाइन करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है. पहला कंडीशन, आपका प्रॉब्लम बैलेंस होना चाहिए. प्रॉब्लम बैलेंस होने का क्या मतलब होता है सर? उसमें जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी होना चाहिए. मतलब 3 रो है तो 3 कॉलम भी होना चाहिए, 5 रो है तो 5 कॉलम्स भी होना चाहिए. सेकेंड, प्रॉब्लम सिर्फ मिनिमाइजेशन का होना चाहिए. प्रॉब्लम सिर्फ किसका होना चाहिए? मिनिमाइजेशन का. थर्ड कंडीशन नहीं है कोई, ये तो आंसर से आता है, बट तो भी आप याद रखो, एक जॉब ही एक पर्टिकुलर वर्कर को आप असाइन कर सकते हो. कभी भी अगर आपको जो भी असाइनिंग का प्रोसेस होएगा उसमें आप कभी भी देखोगे तो एक बंदे को एक ही जॉब मिलने वाला है. तो ये अगर 3 कंडीशन, मतलब प्राइमरली 2 ही कंडीशन क्वेश्चन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो असाइनमेंट का क्वेश्चन होता है. बट आप तीनों याद रखो. क्या करने का? प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस. व्हाट इज प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस का मतलब? नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. सेकेंड, प्रॉब्लम सिर्फ किसका होना चाहिए? मिनिमाइजेशन का. एंड थर्ड, एक बंदे को सिर्फ एक जॉब असाइन होना चाहिए. क्लियर हो गया? सो व्हाट इज असाइनमेंट? इट मीन असाइनिंग अ पर्टिकुलर जॉब टू अ पर्टिकुलर पर्सन. The method used for assignment is called which method? Hungarian method, which states how many conditions to be satisfied. 3 condition. First, number of rows should be equal to number of columns. Second, problem should be of minimization only. और एक बंदे को सिर्फ एक जॉब असाइन होना चाहिए. क्लियर हो गए? हाँ सर. अब हंगेरियन मेथड में कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि 5 स्टेप होता है जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है. सबसे पहला क्वेश्चन, अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होगा, सबसे पहला स्टेप आपको सब्ट्रैक्ट करना है हर एक रो को उसके लीस्ट एलिमेंट से. सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय लीस्ट एलिमेंट ऑफ दैट रो. आपका जो भी पर्टिकुलर रो है उसमें से जो भी सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा उससे आपको पूरे रो को सब्ट्रैक्ट कर देना है. सिमिलरली स्टेप 2 होता है कॉलम मिनिमाइजेशन. हर एक कॉलम को आपको उसके सबसे छोटे एलिमेंट्स वो कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर देना है. फर्स्ट, रो मिनिमाइजेशन. हर एक रो का छोटा एलिमेंट से आपके पूरे रो को सब्ट्रैक्ट करना है. सेकंड, हर एक कॉलम का छोटा एलिमेंट से आपको पूरे कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है. थर्ड स्टेप, एक बार रो और कॉलम मिनिमाइजेशन खत्म हो गया तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से सारे जीरोस को कवर करना है. रो या कॉलम में जितने भी जीरोस होंगे उसको मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आपको कवर करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज मिनिमम. क्लियर? अब नेक्स्ट, जो भी आपने लाइंस ड्रॉ किया है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, अगर वो आपके रो या कॉलम से इक्वल है तो आप असाइनमेंट कर दो. असाइनमेंट कर दो का मतलब स्टेप नंबर 4 फॉलो करो. और अगर आपका मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन रो से कम है तो आप असाइनमेंट मत करो, आप स्टेप नंबर 5 पे जाओ. समझा सर? वापस बोलो. देखो, सबसे पहले आप रो मिनिमाइजेशन करो. मतलब क्या? हर एक रो का सबसे छोटा एलिमेंट से पूरे रो को माइनस करो, वो पर्टिकुलर रो को. सिमिलरली हर एक कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट से वो पूरे कॉलम को माइनस करो. ये 2 स्टेप होने के बाद आप लाइंस बनाओ, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस सारे जीरो को कवर करने के लिए, वो रो वाइज हो या कॉलम वाइज. एक बार सारा जीरो कवर हो गया तो आप चेक करो जो भी आपने मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किया है वो नंबर ऑफ रो से इक्वल है. अगर है इक्वल तो असाइनमेंट कर देने का, मतलब स्टेप नंबर 4 को फॉलो करने का. और अगर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन नंबर ऑफ जॉब से इक्वल नहीं है तो असाइनमेंट नहीं करने का, स्टेप नंबर 5 पे जाने का. क्लियर हो गया? हाँ सर. अब स्टेप नंबर 4 क्या है?
स्टेप नंबर 4 बोलता है कि अगर आपका प्रॉब्लम में नंबर ऑफ लाइन्स और नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल आ गया तो आप असाइनमेंट करो। असाइनमेंट कैसे करना है, तो ऐसा रो आप सिलेक्ट करो जिसके अंदर सिर्फ एक जीरो हो। स्टार्ट द असाइनमेंट विद द रो हैविंग सिंगल जीरो। उस रो के अंदर जितने भी और जीरोस रहेंगे या जितने भी और कॉलम्स में जीरो रहेगा उसको आप कैंसिल करो। स्टार्ट द असाइनमेंट विद द रो हैविंग सिंगल जीरो। वंस अ जॉब इज असाइंड, अगर वो पर्टिकुलर जॉब असाइन हो गया तो उसके रो या कॉलम में और कोई भी अगर जीरो होगा उसको आपको क्रॉस कर देना है। कैंसिल ऑल द जीरोस इन द करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम। एक बार रो वाइज असाइनमेंट हो गया तो आप सेम चीज करो कॉलम वाइज। उसमें भी सेम, जिस कॉलम में सिर्फ एक जीरो आप उसको सिलेक्ट करो और बाकी जो भी अगर वो जॉब असाइन हो गया तो उसके रो या कॉलम से जीरो को कैंसिल करो। ये प्रोसेस आपको रो और कॉलम वाइज तब तक करना है जब तक आपके सारे जॉब्स क्या नहीं हो जाते असाइन। क्या बोला समझा? ऐसा रो या ऐसा कॉलम सिलेक्ट करो जिसमें सिर्फ एक जीरो है। एक बार वो जॉब असाइन हो गया तो उस रो या कॉलम में बाकी जितने भी जीरो है उसको कैंसिल करो। सिमिलरली ये प्रोसेस कॉलम वाइज भी करो। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपका जॉब सारा असाइन नहीं हो जाता है। क्लियर? बट अगर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन आपके जॉब से इक्वल नहीं है, रो या कॉलम से इक्वल नहीं है, तो प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया नहीं है। तो क्या करने का, जो भी अनकवर्ड एलिमेंट रहेगा, व्हाट इज अनकवर्ड का मतलब जो लाइन में नहीं है, अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करने का। मेरा बात ध्यान से सुनो, अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करने का, उसको सारे अनकवर्ड से माइनस करने का, सब अनकवर्ड से माइनस करने का। जहां पे भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे उसको ऐड करने का, एंड जो लाइन में ही है बट जो लाइन में ही है उसको ऐसे ही छोड़ देने का। समझे ये तीन चीज? क्या बोला सर, वापस बोलो। सारे अनकवर्ड एलिमेंट, जो भी अनकवर्ड, सपोज ये अनकवर्ड है, लाइन के अंदर नहीं है, इसको ये भी लाइन के अंदर नहीं है सपोज, और ये भी लाइन के अंदर नहीं है, तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा उसको आप सिलेक्ट करो, सारे अनकवर्ड से माइनस करो, जहां पे भी आपका लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे ऐड करो, और जो लाइन में ही है बट वो इंटरसेक्शन पे नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ दो। देखो मैंने क्या लिखा है, if minimum number of lines drawn is less than number of rows or column, then the solution is not optimum. Subtract each uncovered element by the least value among the uncovered element and add this value to the number at the intersection of two lines. और एक बार ये होने के बाद वापस आप मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करो, फिर से आप चेक करो आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ लाइंस इक्वल आ रहा है तो स्टेप 4 पे जाओ, नहीं आ रहा है तो वापस स्टेप 5 रिपीट करते रहो, देन रिपीट स्टेप नंबर मैंने क्या लिखा है 3, मतलब ये स्टेप वापस करने का। अगर वापस होगा तो प्रोसेस आपका स्टेप, अगर लाइंस बन गया उतना तो स्टेप 4 पे जाओ, नहीं बना तो वापस यही स्टेप करने का, और ये करते करते आपको आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये 5 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप रो मिनिमाइजेशन, सेकेंड स्टेप कॉलम मिनिमाइजेशन, थर्ड स्टेप मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बनाओ आपके सारे जीरो को कवर करने के लिए, रो वाइज या कॉलम वाइज। अगर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ नंबर ऑफ रो या कॉलम से इक्वल है तो असाइनमेंट करो। करो का मतलब स्टेप 4, स्टेप 4 मतलब ऐसा रो या ऐसा कॉलम सिलेक्ट करो जिसमें सिर्फ सिंगल जीरो है, उसको आपने एक सिलेक्ट कर लिया तो उसके रो या कॉलम में और कोई जीरो है तो उसको क्रॉस कर दो। सिमिलर प्रोसेस कॉलम वाइज भी करो, और ये प्रोसेस तब तक करने का जब तक आपका जॉब असाइन नहीं होता है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन आपके जॉब से इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब लेस आ रहा है, अभी भी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन जॉब से इक्वल नहीं आ रहा है, तो आपको स्टेप 5 फॉलो करना है। स्टेप 5 मतलब आपका असाइनमेंट अब तक ऑप्टिमम नहीं है तो आपको सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, उसको सारे अनकवर्ड से माइनस करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऐड करना है, और जो लाइन में ही है बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। मेरा बात ध्यान से सब समझो। क्लियर एवरीवन? हाँ, अब कुछ नोट के पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना। सम स्टार्ट करने से पहले अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, उसमें आपने देखा कि आपका प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है मतलब क्या, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ, मैंने पढ़ाया था ना असाइनमेंट में, हंगेरियन क्या बोलता है, नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल नहीं है मतलब प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है, तो आपको डमी रो या डमी कॉलम जहां पे भी रिक्वायर्ड है आप डालो, सारे वैल्यूज उसमें जीरो लेने का। समझा? सपोज 4 रोज है और 5 कॉलम्स है तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए एक और रो डालना पड़ेगा ना, तो ये रो के जो सारे एलिमेंट्स है उसको आप क्या रखोगे, जीरो। क्या करने के लिए, प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए। क्लियर? दूसरा, हंगेरियन मेथड क्या बोलता था, प्रॉब्लम से मिनिमाइजेशन का होना चाहिए, कभी कभी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का भी होता है। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का होगा तो सम स्टार्ट करने से पहले एक और स्टेप कर देने का, पूरे आपके मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा उससे सारे अनकवर्ड एलिमेंट को
माइनस करने का, सब एलिमेंट को उससे आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। समझे ये बात सबको? अगर आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है तो आपके मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा वो उसको सिलेक्ट करो और सब एलिमेंट को इस एलिमेंट से माइनस कर दो। क्लियर हो गया? हाँ सर। मिनिमाइजेशन का तो जो स्टेप बताया वही करने का। अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसको मिनिमाइजेशन बनाने के लिए सबसे पहले पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा उससे सब एलिमेंट को माइनस करो और फिर जो भी स्टेप्स हमने पढ़ा है उसको फॉलो करो। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। चलो अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये तो पूरा थियरी मैंने आपको बता दिया, अब मेन इसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में वो समझो। मैंने 5 ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ जाएगा। करें स्टार्ट? आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। देखो क्या बोला है, मिला सबको? 4 न्यू मशीन्स M1, M2, M3 एंड M4 आर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ मशीन शॉप। एक मशीन शॉप में आपको 4 मशीन्स को इंट्रोड्यूस करना है, आर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ मशीन शॉप। और बोला है कि देयर आर 5 वेकेंट प्लेसेस। कितने वेकेंट प्लेसेस है? 5 वेकेंट प्लेसेस है, A, B, C, D एंड E। बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन M2 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट C। ये जो मशीन M2 है कभी भी C को नहीं जा सकता है। सिमिलरली जो M3 है वो कभी A को नहीं जा सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों के पास उतना स्पेस नहीं है। आपको एक कॉस्ट का मैट्रिक्स दिया है, तो कभी भी कॉस्ट का मैट्रिक्स अगर दिया है तो कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज। कॉस्ट बिजनेस में क्या करना चाहिए? मिनिमाइज। तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का नहीं है, किसका है ये? मिनिमाइजेशन का। ये सबको समझा? हाँ सर। अब आपको क्या करना है, ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल ढूंढना है। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो कंडीशन चेक करने का। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है क्या? यहाँ पे 5 कॉलम्स है, रोज कितने हैं? 4। तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर लिखने का, द प्रॉब्लम इज नॉट बैलेंस्ड। दिख रहा है ना, प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है। देयरफॉर इंट्रोड्यूस, जहाँ पे भी कम है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का। इंट्रोड्यूस अ, किधर कम है सर? कॉलम तो कम नहीं है, रो में कम है। तो इंट्रोड्यूस अ डमी रो M5 having all elements कितना? 0। आप एक डमी रो इंट्रोड्यूस करो जिसमें सारे एलिमेंट्स को क्या पुट करने का? 0। ठीक है, तो अब ये मैं बनाता हूँ, देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको। आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैटर करता है, बस वही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। 1 मिनट रुक जाओ यार। एंड बेटर ये रहेगा ना कि आप ये मेरे साथ में सॉल्व करो, तो क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं इसके, तो आपको समझेगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, 2 मिनट रुको। अरे यार छोड़ो, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। यहाँ पे मशीन्स है और यहाँ पे प्लेसेस है। ठीक है, मशीन्स में अभी क्या क्या लिखोगे? M1, M2, M3, M4 और एक M5। प्लेसेस में तो दिया ही ऑलरेडी, A, B, C, D और E। तो यहाँ पे क्या क्या है? 4, 6, 10, 5, 6, 7, 4। अब एक चीज़ समझो, जहाँ पे भी ऐसा डैश दिया है ना, ये डैश का मतलब होता है कि इन्फिनिटी। जब भी डैश दिया रहेगा ना असाइनमेंट प्रॉब्लम में, तो उसको आप इन्फिनिटी मान लो। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ ऐड करोगे तो भी इसको तकलीफ नहीं है, माइनस करोगे तो भी तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ? इन्फिनिटी। ठीक है, 5 फिर कितना? 4। नेक्स्ट वापस डैश है तो डैश को आप इन्फिनिटी मान लो। फिर नेक्स्ट बोलो, 6, 9, 6, 2। नेक्स्ट 9, 3, 7, 2, 3। अब जो लास्ट डमी रो हमने ऐड किया M5, इसमें मैंने क्या बोला? सारे एलिमेंट्स को 0 डालो। तो इधर लिख देने का 0, 0, 0, 0, 0। क्लियर हो गया? तो ये आपका अभी प्रॉब्लम जो आपको ये दिख रहा है आपके आँख के सामने, ये प्रॉब्लम बैलेंस हो चुका है। ये क्या हो चुका है? बैलेंस। क्लियर है? हाँ, तो फर्स्ट स्टेप सेटिस्फाई। नाउ सेकेंड स्टेप,
ये प्रॉब्लम किसका है, मिनिमाइजेशन का कि मैक्सिमम, कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है ना, कभी भी कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है, सिंस कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन, देयरफॉर द प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन ओनली। ये जो प्रॉब्लम आपको आँख के सामने दिख रहा है मिनिमाइजेशन का, ये बिकॉज कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है। समझे ये भी बात? हाँ सर। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, देयरफॉर कंडीशन आर सेटिस्फाइड। और अगर एक बार कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, हंगेरियन मेथड। समझा ना? इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है बट ये बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले आप दिखा देने का लिख के कि हाँ मेरा कंडीशन हो रहा है कि नहीं। तो क्या क्या चेक करने का, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, अगर है तो सीधा कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है वो भी चेक कर लो, अगर ये दो चीज़ हो चुका है तो ही आप हंगेरियन मेथड यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो गया? ओके, अब करते हैं मेन क्वेश्चन को स्टार्ट। व्हाट वाज स्टेप नंबर 1? सर पहला स्टेप था subtract entire row by least element of that row। पूरे रो को उसके लीस्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देने का। पूरे रो को उसके लीस्ट एलिमेंट से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसा बना देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका मशीन्स M1 M2 M3 M4 M5, और यहाँ पे मैं एक ऐसा लाइन डाल के बना देता हूँ A B C D और E। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये जो लास्ट स्टेप में आपको एक ये मैट्रिक्स दिख रहा है ना, इसमें आपको हर एक रो का सबसे लीस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो हर एक रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है मुझे बताओ। जो पहला रो है उसका सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लो। और ये पूरे रो को ना 4 से माइनस करो। बोलो 4 - 4, सर फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 - 4 2, 10 - 4 6, 5 - 4 1, 6 - 4 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 6 1 2। तो क्या लिख देते हैं, समझे? हाँ सर। अब सेकेंड रो पे जाते हैं। सेकेंड रो का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है सर? सेकेंड रो का सबसे छोटा एलिमेंट 4 है। आप किसी भी 4 को सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ये 4 को सिलेक्ट किया। तो ये जो पूरा रो है ना, इसको 4 से माइनस करने का। व्हाट इज 7 - 4? सर 3, सो 3। व्हाट इज 4 - 4? 0। मैंने क्या बोला था, इन्फिनिटी में कुछ ऐड करो या माइनस करो तो इन्फिनिटी रहेगा, तो इसको इन्फिनिटी लिखना है। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट व्हाट इज 5 - 4? 1, 4 - 4 0, तो ये हो गया 1 और बाद में क्या आ गया 0। ये भी समझा? हाँ सर। अब आओ थर्ड रो पे। बोलो थर्ड रो में सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है, रो वाइज। हाँ सर, थर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, तो इस 2 को सिलेक्ट कर लो। अब ये पूरे को 2 से माइनस करो। इन्फिनिटी में से 2 गया तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट से कुछ भी फ़र्क पड़ता नहीं है, तो इन्फिनिटी लिखा। नेक्स्ट व्हाट इज 6 - 2? 4, 9 - 2 7, तो 4 7 वापस 6 - 2 ही होएगा 4, और लास्ट में कितना 0। ये भी समझा? हाँ सर। फोर्थ रो पे आओ। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है फोर्थ रो में? सर फोर्थ रो में सबसे छोटा एलिमेंट वापस 2 ही है, तो ये 2 को सिलेक्ट करो। हर एक को, ये पूरे रो को 2 से माइनस करो। व्हाट इज 9 - 2? 7। नेक्स्ट 3 - 2 1, 7 - 2 5, 2 - 2 0, एंड लास्ट में 3 - 2 1। अब लास्ट वाला देखो, जो लास्ट रो है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? उसमें हर एक में सबसे छोटा एलिमेंट 0 ही है, तो आप किसी भी एक 0 को सिलेक्ट कर लो। सपोज मैं ये 0 को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये पूरे रो को आपको 0 से ही माइनस करना है, तो 0 0 0 ही आएगा, है ना? समझा? हाँ सर, ये क्लियर है, समझ गए?
हाँ, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट क्या होता है, कॉलम मिनिमाइजेशन। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, हर एक कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है सर? फर्स्ट कॉलम में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, सेकंड में भी 0 है, थर्ड में भी 0 है, फोर्थ में भी 0 है, फिफ्थ में भी। जब हर एक कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट 0 है तो कॉलम मिनिमाइजेशन करने का ही नहीं। क्या बोला, समझा? अगर हर एक कॉलम का सबसे, देखो आप 0 से किसी चीज़ को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो इसके लिए कभी भी हर एक कॉलम का अगर सबसे छोटा एलिमेंट 0 है तो कॉलम मिनिमाइजेशन करने का ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलने का, सिंस लीस्ट element in every column is 0. Since least element in every column is 0, therefore no need of column minimization. तो आपको कॉलम मिनिमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सबको ये बात समझा? हाँ सर। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट स्टेप था ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल ज़ीरोस, है ना? आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बनाना है टू कवर ऑल जीरोस। तो इसके लिए ना जो लास्ट स्टेप में मैट्रिक्स मतलब उधर ही करने का सब कुछ। तो यही स्टेप में हम करते हैं, देखो ध्यान से। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बनाते हैं जीरो को कवर करने के लिए। बोलो कहाँ कहाँ पे जीरो है सर? अभी किधर बनाने का लाइन? तो जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जीरो दिख रहा है पहले तो उसको ही कवर करो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीरो है, इसको मैं कवर कर देता हूँ, ये कवर हो गया। और कहाँ पे जीरो है सर? कौन से रो में सबसे ज़्यादा जीरो है सर? यहाँ पे भी जीरो है, इसको भी कवर कर दो। अब कहाँ कहाँ पे ज़ीरो दिख रहा है सर? यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे। तो इन तीनों को ऐसा स्ट्रेट लाइन्स बना दो, चलेगा ना? समझा क्या? ये 3, ये 4 और ये कितना, 5 लाइन्स बना। हाँ सर 5 लाइन्स बना, समझा ना? पहले वो रो सेलेक्ट कर लेने का जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो है। अब वही चीज़ कॉलम वाइज में, अभी 3 कॉलम में 3 ज़ीरो था तो तीनों को कवर कर दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन कितना, 5। नंबर ऑफ जॉब्स भी कितना, 5, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन, या मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स। जब ये मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन नंबर ऑफ जॉब से इक्वल है तो आपका प्रॉब्लम क्या है? देयरफॉर द असाइनमेंट इज ऑप्टिमम, है ना? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन नंबर ऑफ जॉब से इक्वल आ रहा है तो आपका प्रॉब्लम क्या है? ऑप्टिमम है। ठीक है, ये भी समझा। अब क्या करेंगे, अब असाइनमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखने का ऑप्टिमल असाइनमेंट, ये समझा? हाँ सर। अब क्या करने का, इधर आपको 3 कॉलम्स बनाना है। क्या है 3 कॉलम्स? पहला कॉलम है मशीन्स का, दूसरे कॉलम में उसका जॉब्स का, इसका नाम जॉब्स था ना, मशीन्स या प्लेसेस था तो इसका नाम प्लेसेस, और थर्ड उसके कॉस्ट का, क्योंकि ये कॉस्ट का मैट्रिक्स था। अब मशीन्स तो आपको पता है M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M1 M2 M3। नेक्स्ट क्या लिखोगे? M4 और लास्ट वाला M5। अब ये जॉब कौन किसको गया ये आपको ढूंढना है। इसके लिए क्या स्टेप था सर? ऐसे रो या ऐसे कॉलम को पहले, ऐसे रो या ऐसे कॉलम से ज़ीरो को सिलेक्ट करो जिसमें सिर्फ एक सिंगल ज़ीरो है। मुझे बताओ ऐसा रो जिसमें सिर्फ एक ज़ीरो था। तो सर पहला ही रो है, ये जो रो इसमें एक ही ज़ीरो है ना, तो पहले इसके ज़ीरो को आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस ज़ीरो को मैंने सिलेक्ट किया। इसके रो या कॉलम में और कोई ज़ीरो है तो क्रॉस कर दो। तो इसके कॉलम में सर एक ज़ीरो है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। सबको ये समझा? अब बताओ ऐसा रो जिसमें एक ज़ीरो है। सर सेकेंड रो नहीं ले सकते बिकॉज इसमें 2 ज़ीरो है। थर्ड रो में कितना ज़ीरो है बच्चा लोग? एक ही। तो इसको आप सिलेक्ट करो,
इसके रो या कॉलम में और कोई जीरो तो क्रॉस कर दो। सर इसके रो में कोई नहीं है बट इसके कॉलम में 2 जीरो है तो इसको क्रॉस कर दो। इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया, ये समझा। अब बताओ ऐसा रो जिसमें 1 जीरो है। सर इधर अभी 1 ही जीरो है सर, तो इसको सिलेक्ट कर लो। हाँ सर, ये भी समझा। इसके कॉलम में कोई और जीरो है क्या? सर है ना यहाँ पे, तो इसको आप क्रॉस कर दो। अब बताओ ऐसा रो जिसमें 1 जीरो है। सर यही रो में 1 जीरो है तो इसको सिलेक्ट कर लो। इसके कॉलम में कोई जीरो है, इसको आप क्रॉस कर दो। और इधर अभी कितना बचा है? 1 ही जीरो बचा। क्या हर जॉब में एक ही बॉक्स बना है? हाँ सर। सर वापस ये प्रोसेस बताओ। देखो वापस मैं बताता हूँ ये कैसे क्या किया अपन ने, ध्यान से एक बार वापस समझ जाओ सब लोग। देखो सबसे पहले आप ऐसा रो या ऐसा कॉलम सेलेक्ट करो जिसमें सिर्फ 1 जीरो है। तो ये जो पहला रो है इसमें सिर्फ 1 जीरो है तो इसको आप सिलेक्ट कर लो। इसके कॉलम में और कोई जीरो है या रो में और कोई जीरो है, सब्ट्रैक्ट क्रॉस कर दो। इसके रो में सर कोई नहीं, कॉलम में है ना, नीचे देखो लास्ट में, इसको कर दो क्रॉस। ठीक है। अब बताओ ऐसा रो जिसमें सिर्फ 1 जीरो है। रो वाइज ही सोचने का पहले। सर इसके रो में तो 2 जीरो है तो इसको नहीं लेंगे। इसके रो में 1 जीरो है तो पहले इसको आप सिलेक्ट कर लो। इसके कॉलम या रो में और कोई जीरो है, क्रॉस कर दो। सर इसके रो में तो कोई नहीं है, इसके कॉलम में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इन दोनों को क्रॉस। अब बताओ ऐसा रो जिसमें सिर्फ 1 जीरो। सर अभी यहाँ पे तो 1 ही जीरो बचा ना, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। जो क्रॉस हो गया भूल जाओ। इसके रो में अभी कोई जीरो था तो वो क्रॉस हो गया, बट इसके कॉलम में कोई जीरो क्रॉस हुआ है क्या? नहीं, तो इसको क्रॉस कर दो। हाँ सर ये भी समझा। अब बताओ ऐसा रो जिसमें सिर्फ 1 जीरो। सर ये रो में सिर्फ 1 ही जीरो है तो इसको आप सिलेक्ट कर लो। तो इसको क्या करोगे? क्रॉस, तो ये हो जाएगा सिलेक्ट। समझा क्या? तो हर बंदे को एक ही जॉब गया ना। अब बोलो कौन किसको गया? सर M1 असाइन हो गया A को, तो M1 किसको गया? A को, तो यहाँ पे लिख देने का A। M2 किसको गया? B को, जिधर आपको बॉक्स बना हुआ दिख रहा है उसी को असाइन करने का। M3 किसको गया? सर M3 गया E को। M4 किसको गया? D को। M5 सर M5 किसको गया? C को, तो यहाँ पे C लिख दो। ये समझा? हाँ सर। अब कॉस्ट के लिए कहाँ पे जाने का? सर कॉस्ट के लिए ना आपको क्वेश्चन के पास जाना है। कहाँ पे जाना है? क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन के पास जाओ। M1 का A में कितना वैल्यू है? सर M1 का A में 4 वैल्यू है तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे। समझा ये चीज़? M2 का B में कितना है? M2 का B में सर ये भी 4 है तो इधर 4 लिखोगे। M3 का E में कितना है? M3 का E में 2 है तो 2 लिखोगे। समझ रहे कहाँ पे जाने का? हाँ सर। M4 का D में कितना है? M4 का D में सर M4 का D 2 है तो यहाँ पे 2 लिखोगे। M5 का C में कितना है? M5 तो है ही नहीं इधर, तो यहाँ पे देखो हमने बनाया था M5 का C में कितना है? 0 ना, तो इधर 0 आएगा तो यहाँ पे 0 हो गया। समझा? अब इसका आप टोटल ले लो, कितना आता है? तो इसका टोटल आता है 4 + 4 8 10 12 12 आ गया। सो इसका मतलब ये लोग ने क्या पूछा था? खाली प्रॉब्लम असाइन ना, देयरफॉर टोटल कॉस्ट चाहिए तो आप लिख सकते हो, ये नहीं लिखा तो भी चलता है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू रुपीज़ कितना? 12। समझा कैसे करने का? हाँ सर क्लियर है। एक बार वापस सर पर बता दो। सबसे पहले कोई भी असाइनमेंट का क्वेश्चन आएगा, पहले तो आप देखो मिनिमाइजेशन का है कि मैक्सिमाइजेशन का। यहाँ पे कॉस्ट लिखा है मतलब पक्का मिनिमाइजेशन का है। तो पहला स्टेप चेक करो क्या रो और कॉलम सेम है। यहाँ पे 5 रो है बट यहाँ पे 5 कॉलम्स है और यहाँ पे 5 रो नहीं है, तो एक 5वां रो आप ऐड करो, सारा वैल्यू को क्या डाल दो? 0। वापस ये बना के लिख दिया मैंने। जहाँ पे भी डैश होता है आप डैश को क्या लिखने का? हमेशा इन्फिनिटी। डैश को क्या लिखने का? हमेशा इन्फिनिटी। एक बार आपका मैट्रिक्स बन गया, अब सेकेंड स्टेप आपको क्या चेक करना है कि आपका प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का? हाँ मिनिमाइजेशन का है। जब भी ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए आप हंगेरियन मेथड को यूज़ करो। हंगेरियन मेथड का पहला स्टेप क्या है? आप अपने हर एक रो के सबसे छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट करो और पूरे रो को ये 4 से माइनस करो, ये पूरे रो को भी 4 से, इन्फिनिटी में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। एक बार रो मिनिमाइजेशन हो गया, अब आपको सेम हर एक कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट से माइनस करना है। हमने देखा कि इधर हर एक कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट 0 ही था, तो जब भी हर एक कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट 0 रहेगा तो आपको कॉलम मिनिमाइजेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हमने स्टेप 2 नहीं किया, हमने बट लिख के बता देने का एग्जाम में क्यों नहीं किया। फिर नेक्स्ट स्टेप,
हमने मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बनाया टू ऑल जीरोस, उसके लिए वापस ये मैट्रिक्स लिखने का नहीं, जो लास्ट स्टेप किया ना उसी में वापस कर देने का। तो इसी में हमने क्या किया, लाइंस बनाया जीरो को कवर करने के लिए। पहले हमने ये लाइन बनाया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जीरो था, रो वाइज पहले देखने का। फिर ये रो में भी 2 जीरो था, इसको भी कवर कर दिया। अब हर एक कॉलम को आप बनाओ, आप इसको रो वाइज भी बना सकते हो, बट इधर एक वर्ड लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर जीरोस। तो यहाँ पे 5 लाइन्स बन गया, जॉब भी 5 था, तो आपका प्रॉब्लम ऑप्टिमल है। आपका असाइनमेंट अगर ऑप्टिमम है तो आप असाइनमेंट कर दो। कैसे करेंगे, मशीन्स लिखा, ये जॉब प्लेसेस को जाने वाला और लास्ट में कॉस्ट लिखा। कैसे करनी है उसको, पहले वो रो या वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक जीरो, तो हम लोग रो वाइज ही सोचते हैं। पहले हमने इस जीरो को सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें ये रो में एक ही था, ये क्रॉस हो गया। फिर मैंने इस जीरो को सिलेक्ट किया, ये क्रॉस हो गया। फिर इधर अभी एक ही जीरो बचा, इसको सिलेक्ट किया तो ये क्रॉस हो गया। इधर एक ही जीरो था, इसको सिलेक्ट किया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया और यहाँ पे ये बच गया। तो इस तरह से अपना जॉब असाइन हो गया। और इसका ये ढूंढने के लिए आपको क्वेश्चन में देखना है, तो M1 का ए में कितना है वो लिख दो वहाँ पे। ऐसे करके इसका टोटल कॉस्ट 12 है। समझा सबको? हाँ सर, प्रॉपरली क्लियर है। आओ सेकेंड प्रॉब्लम देखो, बोला है सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज सेल्स। अपने को सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, तो ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन का है। तो वही सबसे पहला स्टेप आप चेक करो, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है। सो नंबर ऑफ रोज मुझे दिख रहा है 5 है ना, सॉरी नंबर ऑफ रोज 4 है। ये टेबल थोड़ा गलत था, ये ABCD है तो 4 रोज है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, कॉलम्स है 5। तो प्रॉब्लम बैलेंस है क्या, नहीं ना, द प्रॉब्लम इज नॉट बैलेंस्ड है ना। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करो जहाँ पे कम है। तो इंट्रोड्यूस अ डमी, कहाँ पे कम है सर, रो कम है ना, तो इंट्रोड्यूस अ डमी रो हैविंग ऑल वैल्यूज़ कितना 0। ठीक है, तो अब ये वापस बनाते हैं। मैं सेल्समैन और टेरिटरीज वापस नहीं लिखता हूँ, सिर्फ नंबर्स लिखता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स बना देते हैं ये वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ। और यहाँ पे लिख देते हैं A B C D और E। तो अब यहाँ पे क्या है, 11 16 18 15 50। सेकंड में क्या है, 7 19 11 13 17। थर्ड में क्या है, 9 6 14 14 7। नेक्स्ट क्या है, 13 12 17 11 और 13। और लास्ट वाले में सबका सब क्या लेने का, 0, क्योंकि ये डमी है। सबको ये समझा? हाँ सर। अब नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है कि मैक्सिमाइजेशन का, मैक्सिमाइजेशन। द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। बट हंगेरियन मेथड क्या बोलता है, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होना चाहिए, तब तुम स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो इसको मिनिमाइजेशन कैसे बनाने का, क्या था स्टेप सर, जब भी क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का रहेगा उसको मिनिमाइजेशन बनाने का है। तो सिलेक्ट दी लार्जेस्ट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट को सिलेक्ट करने का, फ्रॉम एंटायर मैट्रिक्स, फ्रॉम एंटायर मैट्रिक्स and subtract from all element, and subtract from all element। पूरे मैट्रिक्स से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और सब एलिमेंट्स को उससे माइनस करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या दिख रहा है सर, मुझे तो 19 दिख रहा है। तो 19 को आप सिलेक्ट करो और हर एक एलिमेंट से ना 19 को माइनस करो। ठीक है, करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं ऐसे एक टेबल बना के बता देता हूँ कैसे क्या होएगा। सो यहाँ पे 1, बस ऐसा लिखा तो भी चलता है, 3 4 5 A B C D और E। ठीक है, अब करते हैं फर्स्ट रो। 19 में से 11 गया तो 8, 16 गया तो 3, सबको 19 से माइनस करेगा। 19 में से 18 गया तो 1,
19 में से 15 गया तो 4 और लास्ट वाला भी सेम है तो 4 ही आएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो, 19 में से 7 गया तो 12, 19 में से 19 गया तो 0, 19 में से 11 गया तो 8, 19 में से 13 गया तो 6, 19 में से 17 गया तो 2। नेक्स्ट 19 में से 9 गया तो 10, 6 गया तो 13, 14 गया तो 5, बाजू में भी 14 है तो 5। नेक्स्ट 7 गया तो 12, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। 19 में से 13 गया तो 6, 19 में से 12 गया तो 7, 19 में से 17 गया तो 2, 19 में से 11 गया तो 8, 19 में से अगर 13 गया तो 6। लास्ट सब 0 है तो 19 माइनस करेंगे तो सब 19 हो जाएगा। समझा? ये हो गया आपका स्टेप, पहला स्टेप खत्म, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का ही बन गया। अब नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? सर पहला स्टेप होता है रो मिनिमाइजेशन। क्या होता है? तो यहाँ पे ऐसा लिखने का, सबट्रैक्ट एंटायर रो बाय लीस्ट एलिमेंट ऑफ दैट रो। पूरे रो को, वो पर्टिकुलर पूरे रो को उसके लीस्ट एलिमेंट से सबट्रैक्ट करने का। तो फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1, तो 1 सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट 5, कोई भी 5 आप सिलेक्ट कर सकते हो। फोर्थ में सबसे छोटा 2 और फिफ्थ में तो 19 है, मतलब ये वापस 0 ही होने वाला है, बट तरीका जैसा है वैसे ही करने का। यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, एक टेबल बना देते हैं वापस। प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। तो A B C D और E। चलो 8 में से 1 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2, ये 0, ये भी 3, ये भी 3। सेकेंड रो को 0 से माइनस करेंगे तो वही रहेगा 12, 0, 8, 6, 2। थर्ड 10 में से 5 गया तो 5, 13 में से 5 गया तो 8, 0, 0, 7। नेक्स्ट 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, 0, 8 में से 2 गया तो 6 और 6 में से 2 गया तो 4। नेक्स्ट ये सब 0 होने वाला है। समझा ये भी स्टेप? हाँ सर ये भी क्लियर है अच्छे से। अभी नेक्स्ट क्या होता है? कॉलम मिनिमाइजेशन। तो अगर आप चेक करोगे इस स्टेप में तो हर कॉलम का छोटा एलिमेंट 0 ही है ना। तो मैंने क्या बोला था, हर कॉलम का अगर छोटा एलिमेंट 0 है तो कॉलम मिनिमाइजेशन करने का नहीं, बट लिख के बता देगा। सिंस लीस्ट एलिमेंट इन एवरी कॉलम इज कितना? 0, देयरफॉर नो नीड ऑफ किसका? कॉलम मिनिमाइजेशन। ये स्टेप भी समझा? हाँ सर ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म। अब नंबर ऑफ लाइंस बनाने का। क्या है स्टेप का नाम? ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टू कवर क्या? ऑल ज़ीरोस। तो कौन से स्टेप में बनाने का? सर ये जो लास्ट किया इसी में बनाने का। चलो बनाते हैं लाइंस। सबसे पहले कैसे लाइंस बनाने का? वो रो या वो कॉलम कवर करो जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है। तो पहले इसको कवर कर लो। अब देखो ये जो थर्ड कॉलम है इसमें भी सबसे ज़्यादा 0 है, इसको कवर कर लो। और किधर 0 दिख रहा है सर? 2 जगह पे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है। तो ये कवर अप हो गया। कितने लाइंस बने? 4 ना। तो यहाँ पे हियर नंबर ऑफ लाइंस या मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितना है? 4। नंबर ऑफ जॉब्स कितना है? 5। सो इट इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। इक्वल रहेगा तो ऑप्टिमल है, इक्वल नहीं है तो ऑप्टिमल नहीं है। और ऑप्टिमल नहीं है तो स्टेप 4 पे नहीं जाने का, स्टेप 5 पे जाने का। ये समझा? तो स्टेप 5 क्या बोलता है देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये बोलता है, ये वाला नया स्टेप है, पहले सब में नहीं था। फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट। कहाँ से? अनकवर्ड।
फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट सिलेक्ट द लीस्ट एलिमेंट, सिलेक्ट द लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटा, फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट सिलेक्ट द लीस्ट एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड, सारे अनकवर्ड से क्या करने का, सब्ट्रैक्ट, एंड ऐड टू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, सारे अनकवर्ड से सब्ट्रैक्ट करने का, और जहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे उसको क्या करने का, ऐड। तो यहाँ पे मैंने आपको जब पॉइंट्स बताया था, 3 चीज़ बताया था, वही अभी वापस करेंगे, ध्यान से समझना। तो पहले वो बना देते हैं फिर करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी सी डी और ई। इसमें आपको क्या चीज़ अभी याद रखना है, अनकवर्ड से सबसे छोटा सिलेक्ट करना है। तो अनकवर्ड में अगर आप सबसे छोटा एलिमेंट देखोगे तो अनकवर्ड मतलब जो लाइन के अंदर नहीं, उसमें सबसे छोटा क्या है, 2। तो आप इस 2 को सिलेक्ट करो। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो अनकवर्ड एलिमेंट्स आपको दिख रहा है, इसमें से आपको 2 को माइनस करना है। क्या करना है, 2 को माइनस। जो इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे, ये 3 जगह पे आपको 2 को ऐड करना है। और जो लाइन में ही है पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। क्या बोलो, समझा? जो भी अनकवर्ड है उसमें से 2 को माइनस, जो इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे 2 को ऐड, और जो लाइन में ही है बट अनकवर्ड है उसको ऐसे ही छोड़ देना। सॉरी, जो लाइन में है बट कवर्ड है उसको ऐसे ही छोड़ देना। समझ गया? हाँ सर, करो अभी। 7 में से 2 गया तो कितना, 5। 2 में से 2 गया तो 0। ये लाइन में ही है बट ये इंटरसेक्शन नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देने का, 0। 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। नेक्स्ट, ये देखो ये सब लाइन में है, तो ये 4 वैल्यूज को सेम रखेंगे, ये 8 में 2 ऐड कर देंगे बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो 12 0 10 6 2, 12 0 10 6 2। नेक्स्ट, ये भी सब लाइन में है, तो ये 5 8 0 7 ऐसे रहेगा, ये 0 में 2 ऐड हो जाएगा, तो 5 8 2 0 7। ये भी समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, इन दोनों में से, इन चारों में से 2 को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, 2। 5 में से 2 गया तो 3, ये 0 ऐसे रहेगा बिकॉज ये लाइन में है बट इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो वह 0 ऐसे रहेगा। 6 में से 2 गया तो 4, और लास्ट में क्या आएगा, 2, लास्ट वाला। सब ये 0 ऐसे रहेगा और ये 0 में 2 ऐड होकर 2 हो जाएगा, तो 0 0 2 0 0। समझा ये स्टेप? हाँ सर। वापस अभी लाइंस बनाने का सेम प्रोसेस रिपीट करने का, तो बनाते हैं लाइंस फिर से। सबसे ज़्यादा 0 कहाँ पे, यहाँ पे, एक ये कवर हो गया। अब सबसे ज़्यादा 0 कहाँ पे, मुझे तो इस कॉलम में दिख रहा है, तो ये 2 कवर हो गया। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा 0 सर, और 0 है थर्ड कॉलम में भी है, तो इसको भी आप कवर कर दो। 3 लाइंस बन गया। और 0 कहाँ पे, यहाँ पे 4 लाइंस बन गया। तो अभी भी 4 ही लाइंस बनाए, बराबर है? तो 4 लाइंस बनाए। फिर से नंबर ऑफ जॉब्स कितना आपका, 5। तो सेम स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। तो वापस ऐसा लिखने का, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन। इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आता है, बट आपको मैं एकदम एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ कि अगर हुआ एक सब में कुछ तो कैसे प्रोसीड करने का। नंबर ऑफ जॉब्स कितना, वापस 5 लाइंस मिनिमम बनाने का, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप 5 भी इसमें मैं कोशिश करूँ तो बन जाएगा, बट अपना जॉब ही असाइन नहीं होगा, तो आपको मिनिमम लाइंस में 0 को कवर करना है। तो कैसे कवर अप करने का, पहले वो कॉलम या वो रो ढूंढ लो जिसमें सबसे ज़्यादा, पहले उन लोग को कवर कर लो, फिर जो बचा कुचा उसको आप कैसे भी करो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो वापस द सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अब फिर से रिपीट सेम स्टेप, वही वापस नहीं लिखने का, लिख देने का रिपीट सेम स्टेप। तो क्या था वो सेम स्टेप, मतलब अनकवर्ड वाला ही। तो अब मुझे बताओ, जो अनकवर्ड है, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें सबसे छोटा क्या है, तो अनकवर्ड में सबसे छोटा फिलहाल तो 1 दिख रहा है। तो करते वापस से इसको, देखो यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5। ध्यान से समझना। अब बनाते वापस से, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, A B C
डी और ई। तो ये 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वापस सेम तरीका, ये दोनों लाइन में ही है बट इंटरसेक्शन है तो ऐसे ही छोड़ देने का। 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। नेक्स्ट 12 में से 1 जाएगा तो 11, ये 0 लाइन में ही है ऐसा। ये 10 भी ऐसे ही, मैं इस मैट्रिक्स को देख रहा हूँ, जो लास्ट स्टेप होता है उसको देखने का। 6 में से 1 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1। ये 5 लाइन में ही ऐसे ही 8 इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखो ना यहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। 2 में भी 1 ऐड हो जाएगा 3, ये 0 ऐसे ही और ये 7 भी ऐसे ही। नेक्स्ट 1 हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 0 ऐसे ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लास्ट वाला ये 0 ऐसे रहेगा, ये 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 3 हो जाएगा, बाकी 2 0 भी ऐसे ही रहेगा। समझा क्या ये भी? हाँ सर। अभी देखते हैं वापस लाइन बनाने का। या तो एक और तरीका, आप लाइन से पहले ना बॉक्सेस बनाने का कोशिश करो। अगर आपका बॉक्सेस उतना बन जाता है जितना जॉब है तो भी आप कैसे भी असाइन करो, फर्क नहीं पड़ता। तो बॉक्सेस का तरीका क्या था, ऐसे रो को सिलेक्ट करो, इसमें एक 0 है तो इसको सिलेक्ट किया तो ये क्रॉस हो जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट किया तो ये क्रॉस हो जाएगा, इसको सिलेक्ट किया तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा, बराबर ना। और यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे 5 बॉक्सेस बन रहा है तो आपका जॉब असाइन हो चुका है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो अभी लाइंस कैसे बनाएंगे, देखो वापस, ये रो में सबसे ज़्यादा 0 है और ये रो में भी सबसे ज़्यादा 0 है, 2 हो गया। अब इस कॉलम में 0 है, 3 हो गया। अब इधर भी 0 है, 4 हो गया। और किधर 0 है, 5। यहाँ पे 5 लाइंस बन गया। समझा क्या? एक ये 0 और ये 2 में मैक्सिमम 0 हो गया। अब बचा 3 ना, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 है। तो आप ऐसा भी बना सकते हो, आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइंस कितना बन गया, 5। तो वापस लिखने का, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन कितना, 5। नंबर ऑफ जॉब्स कितना, 5। देयरफॉर इट इज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, है ना। इक्वल आ गया ना, इक्वल आ गया मतलब ऑप्टिमम सोल्यूशन हो गया। तो अब ऑप्टिमम सोल्यूशन अगर मिल गया तो आपको एक बॉक्स बनाना है। मतलब इसका फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखने का, 3 चीज़ क्या क्या था अपने पास, सेल्समैन्स, सेकेंड में टेरिटरीज, और थर्ड में ये लोग ने क्या दिया था, इसका कॉस्ट की सेल्स दिया था। तो बाजू में सेल्स, और सेल्स है तो इन रुपीज़ ही होगा, बराबर है। सेल्समैन मुझे पता है, ABCDE। अब मैं जॉब असाइन करने जाता हूँ। ये प्रोसेस क्या था जॉब असाइन का, या होप सबको आता है अभी जॉब असाइन कैसे करने का। ऐसे रो है, ऐसे कॉलम को सिलेक्ट करो जिसमें एक 0 है। तो फर्स्ट रो में नहीं है, सेकेंड रो में एक ही 0 है तो इसको आप सिलेक्ट करो। इसको जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, इसके रो या कॉलम में और कोई 0 है, क्रॉस कर दो तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा, बराबर है। अब ऐसा रो बताओ, वापस रो वाइज ही सोचने का। अभी ऐसा रो बताओ जिसमें सिर्फ एक 0 है। यहाँ पे देखो सर एक ही 0 है, इसको सिलेक्ट करो। तो इसको सिलेक्ट किया तो इसके रो में अभी कोई 0 नहीं है बट इसके कॉलम में है ना, तो इसको भी क्रॉस करो और इसको भी क्रॉस करो। ये भी समझा। अब यहाँ पे देखो इस रो में कितना 0 है, वापस एक ही 0 है, इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट किया तो इसके जो कॉलम में 0 है ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे देखो अभी कितना 0 बचा सर, यहाँ पे एक ही 0 बचा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो गया तो ये क्रॉस हो गया तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा। समझ रहा है क्या सर? क्या किया आपने, पहले इसको सिलेक्ट किया, देखो बच्चा लोग, तो ये क्रॉस हो गया। अब ये रो में सिर्फ एक 0 था, इसको सिलेक्ट किया तो ये क्रॉस हो गया। ये रो में भी एक ही 0 था, इसको सिलेक्ट किया, ये क्रॉस हो गया। अब इस रो में कितना 0 बचा है, एक ही बचा ना, ये सिलेक्ट हो गया तो ये क्रॉस हो गया। ये तो हो ही गया था जब इसको किया था, तो यहाँ पे ये बच गया। समझा? तो जॉब असाइन हो चुका है। समझ गए? टेक्निक बहुत सिंपल है। तो देखो अभी ए के जगह पे कहाँ पे बॉक्स बना है, 5 में, तो ए का जॉब गया 5th टेरिटरी को, ए को 5th टेरिटरी में जॉब मिला, बी को 2nd, सी को 4, डी को 3 और लास्ट में ई को 1। ये समझा? हाँ। अब इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ए का 5 में क्वेश्चन में कितना वैल्यू है, ए का 5 में 15 वैल्यू है, तो ए का 5 में 15। बी का 2 में कितना है, तो बी का 2 में 19 है। सी का 4 में कितना है, सी का 4 में 14 है, तो सी का 4 में 14 है।
डी का 3 में कितना है, तो डी का 3 में 17 है और लास्ट वाले में तो 0 ही है और लास्ट में 0। अब इसको आप ऐड करके यहाँ पे टोटल लिख दो। तो अगर आप ऐड करोगे तो दिस इज टर्निंग आउट में 5165, तो आ जाएगा ₹65। समझा? तो ये है मैक्सिमाइजेशन करने का तरीका। सर वापस एक बार खाली स्टेप्स बता दो। देखो हमने क्या किया, हमने पहले तो चेक किया, पहले तो 2 कंडीशन चेक करने का, क्या नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अगर नहीं है तो जहाँ पे कम है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करो डमी, वो डाल दिया। उसके बाद में चेक किया प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है कि मैक्सिमाइजेशन का। तो फिलहाल ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का था, तो इसको आपको मिनिमाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो मिनिमाइजेशन बनाने का तरीका क्या है, पूरे मैट्रिक्स से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उसको सिलेक्ट करो और सारे एलिमेंट्स को उससे क्या कर दो, माइनस। उसके बाद में हमने क्या किया, फिर रो मिनिमाइजेशन किया, हर एक रो का छोटा एलिमेंट सिलेक्ट किया और पूरे रो को इससे माइनस किया। फिर लाइंस बनाया, तो लाइंस यहाँ पे सिर्फ 4 बना जबकि जॉब 5 था। तो फिर हमने क्या किया, सारे अनकर्ड से छोटा एलिमेंट सेलेक्ट किया और सारे अनकर्ड को माइनस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऐड, और जो लाइन में है कवर्ड है उसको ऐसे ही रखा। फिर से लाइन बनाया, फिर पे 4 लाइन बना बट जॉब 5 था, तो वापस से सेम स्टेप रिपीट किया और फिर जब बनाया तभी 5 लाइन्स बना और जॉब भी 5 था, तो जॉब असाइन कर दिया। तो ये होता है मैक्सिमाइजेशन में जब लास्ट स्टेज तक पहुंचोगे तो कैसे करने का। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें देखो क्या करेंगे, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या लिखा है अच्छे से। लिखा है कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग ऑफ 5 ऑपरेटर्स टू 5 मशीन। तो 5 ऑपरेटर 5 मशीन, मतलब ये बैलेंस तो है। असाइनमेंट क्या लिखा है, कॉस्ट। कॉस्ट रहता है तो भाई क्या बोला मैंने, मिनिमाइज ही रहता है, तो इसमें कुछ सोचने वाले है ही नहीं, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो पहले क्या करेंगे, लिखने का द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, है ना, दिख रहा है ना, प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। यहाँ पे रो और कॉलम सेम है तो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। दूसरा चीज़, ये प्रॉब्लम भी किसका है, द प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन, क्योंकि कॉस्ट दिया है तो सब कुछ ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर किसका मेथड यूज़ कर सकते हैं, देयरफॉर हम लोग हंगेरियन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर हंगेरियन मेथड टू बी यूज्ड। क्या था फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, सीधा अभी रो मिनिमाइजेशन पे जाएंगे, है ना। तो लिखेंगे वैसे, सबट्रैक्ट एंटायर रो बाय लीस्ट एलिमेंट ऑफ दैट रो। ठीक है, हाँ सर, बना देते हैं इसको। क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और ऑपरेटर भी कितने हैं, 5। तो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो ऑल टाइम अपना बचता है। यहाँ पे क्या आएगा, A B C D E। मैंने पहले ही प्रॉब्लम बोला था, कहाँ पे भी अगर डैश लिखा तो डैश का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी कर देता हूँ, ये भी डैश के जगह क्या लिख देता हूँ, इन्फिनिटी। अब करते हैं, तो पहले रो में सबसे छोटा एलिमेंट बताओ सर। फर्स्ट रो का सबसे छोटा एलिमेंट 3 है, सेकेंड में इधर भी 3 है, थर्ड में 4 है, कोई भी 4 आप सेलेक्ट कर सकते हो। फोर्थ में छोटा एलिमेंट 3 है, लास्ट में छोटा एलिमेंट 2। चलो पूरे फर्स्ट रो को 3 से माइनस करो, क्या आ जाएगा, 3 3। इन्फिनिटी को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इन्फिनिटी रहता है। 3 - 3 0, 7 में से 3 गया 4, नेक्स्ट 8 में से 3 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, नेक्स्ट 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा, और 4 में से 4 गया तो 0। नेक्स्ट 8 में से 3 गया तो 5, 3 में से 3 गया तो 0, 7 में से 3 गया तो 4, 8 में से 3 गया तो 5, 3 में से 3 गया तो 0, लास्ट में 7 में से 2 गया तो 5, 6 में से 2 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 10 में से 2 गया तो 8 और 2 में से 2 गया तो 0। ये समझा, हाँ सर। अब आप चेक करो,
सेकेंड स्टेप होता है कॉलम मिनिमाइजेशन। तो हर एक कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट, तो इस कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट 0 नहीं है, तो अपने को ये भी करना पड़ेगा। तो अब लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट एंटायर कॉलम बाय लीस्ट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। पूरे कॉलम को उसके लीस्ट एलिमेंट्स हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वापस मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पे A B C D और E थोड़ा बड़ा बन गया, बट ठीक है। अभी हर कॉलम का आप छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करो। तो इस कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट है 3, ध्यान से। सेकंड का छोटा एलिमेंट 0 है, कोई भी 0 आप सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड में भी छोटा एलिमेंट 0 है, फोर्थ में भी 0 ही है, लास्ट में भी 0 है। तो मतलब ये 4 तो बदलने वाला नहीं है, 0 से किसी को सब्ट्रैक्ट किया तो ये सेम ही रहेगा, सिर्फ इसको बदलना है। तो 3 में से 3 गया तो 0, कॉलम वाइज, हाँ ध्यान से। 5 में से 3 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, ये हो जाएगा 2 2, तो ये हो जाएगा 2 3 2 2, है ना, 2 3 2 2। बाकी पूरा सब कुछ सेम। तो सेकंड कॉलम में क्या है, 3 2 0 0 4, 3 2 0 0 4। थर्ड कॉलम में क्या है, इन्फिनिटी 0 2 4 6, इन्फिनिटी 0 2 4 6, क्योंकि इन सब का कॉलम का ही छोटा एलिमेंट 0, तो हम क्या करें, नेक्स्ट 0 1 इन्फिनिटी 5 8, लास्ट में सबसे छोटा एलिमेंट 0 ही है वापस, तो 4 2 0 0 0। ये समझा, हाँ ठीक है। अब है ना, आपको लाइंस बनाना है। नेक्स्ट स्टेप तो सबको पता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल ज़ीरोस। सारे ज़ीरोस को कवर करना है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स में। तो वापस मैं लाइन्स बनाने जाता हूँ। देखो अभी कैसे बनाता हूँ। मुझे ना कॉलम वाइज ज़ीरोस दिख रहा है यहाँ पे एक, तो इसको पहले कवर अप कर देता हूँ। नज़र से देख लेने का एक बार, ये कॉलम में भी सबसे ज़्यादा ज़ीरो दिख रहा है, इन दोनों को कवर कर दिया। अब किधर किधर ज़ीरो है, अब 2 जगह पे ज़ीरो है, देखो ध्यान से। एक इस रो में ज़ीरो है और एक इस रो में ज़ीरो है। तो यहाँ पे कितने लाइन्स बने, 4 ही लाइन्स बने, जबकि जॉब कितना है, 5 है ना। आप बॉक्सेस बना के भी चेक कर सकते हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर मैं बॉक्सेस बनाने जाऊँ तो ऐसा रो सेलेक्ट करो जिसमें सिर्फ एक ज़ीरो है, ये वाला। इसके रो या कॉलम में कोई ज़ीरो है नहीं। अब ऐसा रो सेलेक्ट करो जिसमें एक ज़ीरो, ये सिलेक्ट किया तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, बराबर। तो देखो ये दोनों क्रॉस होने की वजह से अब ये सिलेक्ट होगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब इसमें तो एक भी ज़ीरो बच ही नहीं रहा है ना। तो 4 ही लाइन बन रहा है यहाँ पे, समझा क्या। तो कभी भी लाइंस बनाने का तो आप बॉक्सेस पहले भी बना के चेक कर सकते हो कि 5 बॉक्स आ रहे हैं। अगर 5 बॉक्स नहीं आ रहा है तो आपको 5 से कम लाइन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू कितना, 4। नंबर ऑफ जॉब्स वापस कितना, 5। देयरफॉर मैंने इसके लिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। देयरफॉर द प्रॉब्लम इज नॉट ऑप्टिमल, है ना। प्रॉब्लम आपको ऑप्टिमल नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। क्या है स्टेप, फ्रॉम अनकवर्ड सिलेक्ट, कौन सा एलिमेंट, द लीस्ट एलिमेंट and subtract from all uncovered, थोड़ा हैंड राइटिंग सबर कर लेना, ऐड टू इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। ठीक है, तो बोलो अनकवर्ड में सबसे छोटा क्या है,
सर अनकवर्ड में सबसे छोटा है 2, तो कोई भी एक 2 को आप सेलेक्ट करो। क्या प्रोसेस रहता है सर, सारे अनकवर्ड से 2 को माइनस, जिधर जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे ऐड, और जो लाइन में ही है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो बनाते हैं टेबल वापस से। क्या है अपने पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, सब बॉक्सेस बना देता हूँ, तो ये बन गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी सी, और लास्ट स्टेप पे फोकस करने का। ठीक है, अब ये वाले स्टेप में देखो, ये बोलो क्या हो जाएगा सर, ये 0 ऐसे रहेगा, 3 में 2 ऐड होके 5 हो जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहता है, 0 भी ऐसे रहेगा, 4 में 2 ऐड होके 6, तो 0 5 इन्फिनिटी 0 6। ये समझा, क्योंकि ये दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा था। अभी ये बोलो सर, ये 2 ऐसे रहेगा, ये 2 + 2 4 हो जाएगा, 0 1, और ये भी 4 हो जाएगा, तो 2 4 0 1 4। ठीक है, नेक्स्ट 3 में से 2 गया तो 1 0 0, ये भी माइनस होएगा ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा, और ये भी 0, तो 1 0 0 इन्फिनिटी 0 1 0 0। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आप इस चैप्टर को जब प्रैक्टिस करोगे तो आप बुक सामने लेके खुद से भी सॉल्व करना, तो सामने सामने आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट 2 में से 2 गया तो 0 0, 4 में से 2 5 3 0, तो ये हो जाएगा 0 0 2 3 0 2 3 0। लास्ट वाले पे आते हैं, 2 में से 2 गया तो 0, ये 4 ऐसे रहेगा क्योंकि लाइन में है, 6 में से 2 गया तो 4 6 0। ये समझा, हाँ सर ये भी क्लियर है। तो ये अभी आपका नया मैट्रिक्स आ गया। वापस आप लाइंस बनाने जाओ, देखते हैं कितना लाइंस बनता है। तो वापस जब मैं देख रहा हूँ तो इस कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 है, इसको कवर कर देता हूँ। और कोई कॉलम में 0 दिख रहा है सर, यहाँ पे भी 0 है, इसको कवर अप कर देता हूँ। और कहीं पे 0 दिख रहा है, ये वाले में भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी 0 है, 3 लाइन्स हो गया, यहाँ पे भी 0 है, 4 लाइन्स हो गया, और यहाँ पे भी 0 है, तो 5 लाइन्स तो बन रहा है। कितना लाइन्स बन गया, 5, तो मतलब जॉब असाइन हो जाना चाहिए। चेक करते होता है कि नहीं। नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन कितना, 5। नंबर ऑफ जॉब्स भी कितना, 5। देयरफॉर द प्रॉब्लम इज क्या, ऑप्टिमल, है ना। पहले चेक कर लेते हैं, चलो पहले बॉक्सेस बनाने का कोशिश करते हैं, किधर किधर बनेगा। बोलो ऐसा रो बताओ जिसमें सिर्फ एक 0 है। तो सेकेंड रो में इसको आपने सेलेक्ट किया, तो इसके रो या कॉलम में और कोई 0 उसको क्रॉस, तो इसके रो में तो कुछ नहीं है, कॉलम में है ना, ये हो जाएगा क्रॉस। अब ऐसा रो बताओ जिसमें एक 0 है। तो ऐसे तो कोई भी रो नहीं है जिसमें एक 0 है। देखो यहाँ पे और कोई रो है क्या जिसमें सिर्फ एक 0 है, कोई भी रो नहीं है। तो अब कॉलम वाइज देखो, ये कॉलम में 3 0 है, इसमें 2 0 है, ये तो हो गया, इसमें एक ही 0 था, तो ये कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। समझा ना, रो वाइज हो गया तो कॉलम वाइज। अब इसके रो या कॉलम में और कोई 0 था क्या, था ना, इसके रो में ये 0 था, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। समझा। अब क्या बचा, अब ये भी हो गया, तो ये 2 जॉब तो असाइन हो चुका है रो या कॉलम के तरीके से। अब आपको रैंडमली कोई भी एक रो चूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज़ इसको चूज़ किया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, बराबर ना। अब इस रो में भी 2 0 है, तो आप इसको अगर चूज़ करते हो तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा ऐसे सिलेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझा। सर वापस बताइए आपने क्या किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, तो आपको कोई भी एक ही लिखना है, दोनों नहीं। पहले आप वो रो सेलेक्ट करो जिसमें सिर्फ एक 0 है, तो वो रो सेलेक्ट किया मैंने, ये वाला, इसमें एक ही 0 था, तो इसके कॉलम में जो भी 0 था वो क्रॉस हो गया। अब अगर मैं ढूंढूँ कौन से रो में सिर्फ एक 0 है, तो ऐसा कोई भी रो बचा ही नहीं है, एक ही रो था, हो गया। अब कॉलम वाइज ढूंढो ऐसा, इस कॉलम में 3 0, इसमें 2 0 है, ये तो हो चुका है, तो इसका बात ही खत्म हो गया। इसमें सिर्फ एक 0 है, इसमें 3, तो जिसमें एक 0 पहले उसको से कर लो, तो ये किया, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसके कॉलम में एक 0 है, तो इसके रो में जो भी 0 रहेगा वो कैंसिल। अब कोई नहीं बचा, अब जितने भी बचे हुए हैं, ये 2 जॉब तो असाइन होंगे, इसको भूल जाओ। इसमें भी 2 0, इसमें 3 0, और इसमें 2 0 है, तो असाइनमेंट अभी आपको सोच के करना पड़ेगा। तो आप रैंडमली कुछ भी कर सकते हो। सपोज़ मैंने ये सेलेक्ट किया, तो ये क्रॉस हो जाएगा,
और ये भी क्रॉस हो जाएगा। इसके रो में जो ज़ीरो था वो कैंसिल कर दिया, इसके कॉलम में जो ज़ीरो था वो कैंसिल कर दिया। अब इसमें कितना ज़ीरो बचा, 2, इसमें भी 2। तो आप किसी भी को सिलेक्ट करो, मैं सपोज इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये भी क्रॉस हो जाएगा, बिकॉज ये जो रो कॉलम में है वो कैंसिल हो गया, रो में था वो भी, और यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा। समझा क्या? हाँ सर समझ गया। आप रैंडमली करो, कुछ भी आंसर आपका थोड़ा चेंज भी होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फाइनल आंसर विल बी सेम इटसेल्फ। क्लियर? अब कितने कॉलम्स बनाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे एक ऑपरेटर और एक मशीन। तो ऑपरेटर, मशीन और आई थिंक कॉस्ट दिया था ना, तो बाजू में कॉस्ट। ऑपरेटर क्या है? ए बी सी डी ई। बोलो ए किसको असाइन हुआ? 4 को। बॉक्स जिधर बना है वो देखने का। बी 3 को, सी 2 को, डी 1 को और ई 5 को। ये समझा? कॉस्ट के लिए किसके पास जाने का बच्चा लोग? सर कॉस्ट के लिए क्वेश्चन के पास जाने का। चलो ए में, ए के 4 में कितना है? सर ए के 4 में 3 है। बी के 3 में कितना है? बी के 3 में 3 है। सी के 2 में कितना है? सी के 2 में 4 है। डी के 1 में कितना है? डी के 1 में 8 है। और ई के 5 में कितना है? ई के 5 में 2 है। अब ये सबको आप ऐड कर दो तो 6 10 ये 20 हो जाएगा इसका एडिशन। सो ₹20 आपका टोटल कॉस्ट आया। समझा कैसे करने का? हाँ सर ये भी क्लियर है अच्छे से। चलो आओ क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में देखो क्या बोला है। फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट फॉर यील्डिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, तो पहले इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा ना। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले तो रो और कॉलम चेक कर लो। यहाँ पे 4 रो है, 4 कॉलम भी है। तो प्रॉब्लम इज यर द प्रॉब्लम इज क्या? यर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। आपका प्रॉब्लम यहाँ पे बैलेंस्ड है। द प्रॉब्लम, सिंस क्या दिया आपको? सिंस प्रॉफिट इज गिवन, therefore प्रॉब्लम इज ऑफ किसका? सर द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, है ना, क्योंकि प्रॉफिट दिया है। तो अब इसको क्या बनाना पड़ेगा? मिनिमाइजेशन। तो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। क्या है स्टेप? सब्ट्रैक्ट एंटायर मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्ट एंटायर मैट्रिक्स बाय लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। थोड़ा हैंड राइटिंग सबर कर लेना। पूरे मैट्रिक्स में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा उसको आप सिलेक्ट करो और पूरे मैट्रिक्स को उससे माइनस। तो अगर मैं देखूँ पूरे मैट्रिक्स में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो 16 है। तो इन पूरे को अपने को किससे माइनस करना पड़ेगा? सब एलिमेंट को 16 से। फिर आप आगे का स्टेप करो। तो क्या क्या है इधर? यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी और डी। ठीक है, करते हैं। करो 16 माइनस 16 0। 16 में से 10 गया तो 10 माइनस 16 नहीं करना है, 16 माइनस 10। 16 में से 12 गया तो 16 में से 11 गया तो 16 में से 12 गया तो 16 में से 13 गया तो 16 में से 15, 16 में से 15। समझ गया ना? 16 में से 15 गया तो 16 में से 15, 16 में से 11 गया तो 16 में से 14 गया तो ये मिल गया। 16 में से 13 गया तो 3, 14 गया तो 2, 14 गया तो 2, 15 गया तो 1। ये हो गया आपका मिनिमाइजेशन। अब आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सर नेक्स्ट स्टेप होता है रो मिनिमाइजेशन। एक बार मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन बना दिया, फिर नॉर्मल स्टेप सब्ट्रैक्ट एंटायर रो बाय लीस्ट एलिमेंट ऑफ दैट रो।
पूरे रो को उसके लीस्ट एलिमेंट से क्या करने का माइनस। तो पहले रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 0, दूसरे में 1, कोई भी 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरे में 1, कोई भी 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, और फोर्थ रो में भी 1 है, कोई भी 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ पर्पसली, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में आपको वो अनकवर्ड वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर सीधा आएगा। पहले पर चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे ABCD। ठीक है, अभी बनाते हैं वापस इसको, देखो ध्यान से। सो बताओ, फर्स्ट रो में आपने 0 से माइनस किया तो 0 ही रहेगा। 6 4 5, 4 में से 1 गया तो 3 2 0 0, नेक्स्ट 1 में से 1 गया तो 0 0 4 1, लास्ट वाला में 3 में से 1 गया तो 2 1 1 0। ये समझा, ये हो गया रो मिनिमाइजेशन। अब नेक्स्ट होता है कॉलम। इस कॉलम का भी छोटा एलिमेंट 0, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0। तो कॉलम मिनिमाइजेशन करने का जरूरत नहीं है, बट लिख के बता देने का। सिंस, एक मिनट, सिंस लीस्ट एलिमेंट in every column is कितना 0, therefore no need of column minimization। ये भी समझा? हाँ सर। अब नेक्स्ट क्या होता है स्टेप? सर नेक्स्ट स्टेप होता है फ्रॉम अनकवर्ड नहीं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल ज़ीरोस। मिनिमम लाइन्स बनाओ सारे ज़ीरो को कवर करने के लिए। तो यही स्टेप में करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा आप इसी में भी कर सकते हो। मैं इसी स्टेप को ना नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूँ, बार बार पीछे ना देखना पड़े इसके लिए। सो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूँ, खाली यहाँ पे। ठीक है, ये देखो अपना ये स्टेप आ चुका है। अब इसको करते हैं, इसमें लाइंस बनाते हैं। बोलो कैसे बनाओगे लाइंस? सर बहुत इजी है, इसमें लाइंस बनाने दो। इस रो में भी सबसे ज़्यादा 0 दिख रहा है, इस रो में भी सबसे ज़्यादा 0 दिख रहा है। अब इधर 0 है, इसको कवर कर दो, इधर 0 है। देखो कैसे भी बनाओ 4 ही लाइन बनेगा यहाँ पे। नंबर ऑफ लाइंस कितना? 4। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे आपको अनकवर्ड वाला नहीं करना पड़ेगा, शायद आंसर आ गया था। नंबर ऑफ जॉब्स 4, देयरफॉर द प्रॉब्लम इज़ क्या? सर आपका प्रॉब्लम ऑप्टिमल हो चुका है ना? तो प्रॉब्लम ऑप्टिमल है। अब जाते हैं इधर क्या क्या है, ये शायद से सेल्समैन्स था और डिस्ट्रिक्ट। तो सेल्समैन्स, इसको क्या असाइन करना है? डिस्ट्रिक्ट। और ये अपने को प्रॉफिट दिया था, तो इधर प्रॉफिट लिखेंगे। सेल्समैन्स कौन कौन है? ABCD। इसको कौन सा जॉब जाएगा वो अभी अपन को फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है सर। ऐसा रो सेलेक्ट करो जिसमें सिर्फ 1 0 है। तो फर्स्ट रो में सिर्फ 1 0 था, ये सिलेक्ट किया तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। जिस रो के अंदर एक सिलेक्शन हो गया तो उसके कॉलम में कुछ रहेगा तो क्रॉस कर दो। फिर बताओ, ये रो नहीं ले सकते इसमें 2 0 है, ये रो ले सकते हैं इसमें क्योंकि एक ही बचा। हाँ सर। इसके रो में कोई और 0 था? सर वो था तो वो कैंसिल ही हो चुका, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। कॉलम में है कुछ नहीं है। और बताओ कौन से रो में सिर्फ 1 0 है? लास्ट में ये सिलेक्ट किया तो ये क्रॉस हो गया, अब ये सिलेक्ट हो गया, तो कौन किसको गया? सर ए वाला जो जॉब है वो गया 1 को, बी वाला जॉब 3 को, सी वाला जॉब 2 को, डी वाला जॉब 4 को। ये भी समझा? हाँ सर। अब इसके वैल्यूज़ के लिए कहाँ पे जाने का सर? क्वेश्चन में। तो ए का 1 में है 16, क्वेश्चन में। हाँ इधर नहीं देखना, क्वेश्चन। ए का 1 में कितना है? 16। बी का 3 में कितना है? 15। सी का 2 में कितना है? 15। डी का 4 में कितना है? 15। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 61 रुपीज़ का प्रॉफिट। समझा सबको? हाँ सर, बहुत इजी सम था ये तो बोर्ड्स में ऐसे बहुत सारे सम आते हैं। अब एक मैंने थोड़ा सा टफ लिया है कैलकुलेशन पर्पज़ से, फिर ये आपका असाइनमेंट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। इसमें जो पार्ट्स के सम आते हैं सब कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे अभी देखो,
A dairy milk has 5 milk tankers 1 2 3 4 5. 3 milk tankers are to be used on 5 delivery routes. The distance मतलब आपको ये 5 इधर दिया है, 5 यहाँ पे दिया है, ठीक है. How should the milk tanker be assigned so the chilling center so as to minimize the distance. तो minimize का question है, ठीक है. तो पहला चीज़, रो कितने हैं 5, कॉलम भी कितने हैं 5, तो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है. Here the problem is क्या, बैलेंस्ड. पहला काम ख़त्म. दूसरा, द प्रॉब्लम, पहले ये दो चीज़ चेक कर लेने का. द प्रॉब्लम इज़ ऑफ क्या, क्वेश्चन खुद बोल रहा है प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. हाँ सर. देयरफॉर अब क्या बोलेंगे, कौन सा मेथड ये यूज़ कर सकता है. देयरफॉर हंगेरियन मेथड टू बी क्या यूज्ड. ठीक है. अब जाते हैं पहले स्टेप पे. क्या है फर्स्ट स्टेप. अब तो सर बाय हार्ट हो गया हमें. सबट्रैक्ट एंटायर रो बाय लीस्ट एलिमेंट ऑफ दैट रो. पूरे रो को उसके लीस्ट एलिमेंट से क्या करने का, सबट्रैक्ट. तो कितने रोज है यहाँ पे, 5. 1 2 3 4 5. यहाँ पे A B C D और E. ठीक है. थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है इसका, बट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. एक मिनट वापस बनाता हूँ. अरे यार ये कभी कभी प्रॉब्लम होता है. ठीक है. चलो पहले देखते हैं हर रो का छोटा एलिमेंट क्या है. फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट 120 है. सेकंड में सबसे छोटा 110 है. ये सब टेक्स्ट बुक का ही सम है, मैंने किधर बाहर से नहीं लिया. थर्ड में सबसे छोटा 100 है. फोर्थ में सबसे छोटा 40 है. कोई भी 40 आप ले सकते हो, सपोज मैंने ये 40 लिया. फिफ्थ में सबसे छोटा 25 है. तो इन शॉर्ट है ना, कॉलम 2 ही सबका छोटा एलिमेंट है, बट हमको तो करना है सॉल्व. 150 में से 120 गया तो 30, ये तो 0 हो जाएगा. 175 में से 120 गया तो 55, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 80. समझा ना, माइनस कर देने का. 125 में से 110 गया तो 15, ये 0 होने वाला है. ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 55. और कभी कभी ना मेरे से मिस्टेक हो जाता है. बहुत सारे वीडियोस में छोटा छोटा माइनर मिस्टेक्स हुआ है, क्योंकि वो लाइव सॉल्व होता है, तो चांसेस है कि कभी कभी रिकॉर्ड करने टाइम में मिस्टेक होता है. तो वो कुछ नहीं, आप रेक्टिफाई उसको कर लेना. 130 में से 100 गया तो 30, ये 100, ये 45, ये 60 और ये 70. नेक्स्ट ये 0 ही हो जाएगा. 40 में से 40, ये भी 0 हो जाएगा. नेक्स्ट 30 30 एंड लास्ट में 60, लास्ट वाला ये हो जाएगा 20, ये भी 0 हो जाएगा. ये हो जाएगा 35, 70 में से 25 गया तो 45 और लास्ट में 70. तो ये अपना टेबल बन गया. ये समझा. हाँ. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉलम मिनिमाइजेशन. तो चेक करते हैं हर एक कॉलम का छोटा एलिमेंट 0 है तो नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, बट इसमें 0 नहीं है ना, तो कॉलम मिनिमाइजेशन भी करना पड़ेगा. तो इधर ही स्टेप लिख देता हूँ. सबट्रैक्ट एंटायर कॉलम बाय लीस्ट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम. पूरे कॉलम को उसके लीस्ट एलिमेंट से क्या करना है, सबट्रैक्ट. तो देखते हैं पहले कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट 0. कॉलम वाइज देखो, दूसरे में भी 0 है, कोई भी आप 0 सेलेक्ट कर सकते हो. थर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट सर 10. फोर्थ कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 30. फिफ्थ कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 55. ध्यान से छोटा मतलब छोटा ही सिलेक्ट करने का. चलो अब बनाते वापस से इसको नेक्स्ट पेज पे. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3. ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पर्पस है. बाकी अभी और क्या लेंदी होगा, हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी कर लिया है. ये हो गया. यहाँ पे क्या है, ABCDE. कुछ नहीं, सब में सेम स्टेप होता है. थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का. अभी ये तो सेम ही रहेगा बिकॉज इसमें छोटा एलिमेंट 0 है. तो 30 15 30 15 30 0 20, ये कुछ नहीं बदलने वाला.
सेकंड भी सेम रहेगा, ये तो सभी ज़ीरो है। थर्ड वाला इसको माइनस करना है 10 से, तो 55 में से 10 गया तो 45, 10 में से 10 गया तो 0, 45 में से 10 गया तो 35, 30 में से 10 गया तो 20, और लास्ट में 35 में से 10 गया तो 25। ये भी समझा? हाँ सर। नेक्स्ट 60 में से 30 गया तो 30, 40 में से 30 गया तो 10, 60 में से वापस 30 गया तो 30, 30 में से 30 जाएगा तो 0, और 45 में से 30 जाएगा तो 15। लास्ट वाला 80 में से 55 जाएगा तो 25, ये 0 हो जाएगा। 70 में से 55 गया तो 15, 60 में से 55 गया तो 5, और लास्ट में वापस से 15। ये समझ गया? हाँ सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था सर? नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ लाइंस बनाने का। ड्रॉ, बट ये सब लिखने का है एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं करने का कुछ भी। ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर क्या? ऑल ज़ीरोस। ठीक है, तो अब पहले वो कॉलम या वो रो सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम दे। देखो ये जो कॉलम है इसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, फिर यहाँ पे ज़ीरो है, और यहाँ पे ज़ीरो है। बस ये तीन ही जगह पे ज़ीरो है, बाकी की तरह है ही नहीं ज़ीरो। तो नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन कितना? 3। नंबर ऑफ लाइंस कितना? 3। और नंबर ऑफ जॉब्स कितना? 5। ये तो नाइंसाफ़ी है। देयरफॉर द प्रॉब्लम इज नॉट बैलेंस्ड, है ना? प्रॉब्लम बैलेंस्ड नहीं है, ऑप्टिमम, सॉरी बैलेंस नहीं होना, प्रॉब्लम इज नॉट ऑप्टिमम। तो अब कौन सा स्टेप पे जाना पड़ेगा? तो स्टेप 4 पे, अनकवर्ड वाले पे, स्टेप 5 पे, सॉरी स्टेप 5। तो स्टेप क्या था? फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट select the least element and subtract from all uncovered and add to intersection of two lines, है ना? सारे अनकवर्ड से माइनस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऐड, और जो लाइन में उसको ऐसे। ठीक है, करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है? A B C D E। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। तो पहले बताओ सारे अनकवर्ड में से छोटा एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है? लास्ट स्टेप में चेक करने का। तो इसमें सर सबसे छोटा एलिमेंट अभी है अनकवर्ड में, ध्यान से ढूंढोगे तो 15 ही मिलेगा। तो 15, कोई भी एक 15 को आप सिलेक्ट कर लो। ये 15 सिलेक्ट हो गया, सारे अनकवर्ड से माइनस करो। चलो 30 में से 15 गया तो 15, ये 0 लाइन में ही ऐसे ही रहेगा। 45 में से 15 गया तो 30, 30 में से 15 गया तो 15, 25 में से 15 गया तो 10, ये 15 भी ऐसे रहेगा। ये 0 में भी 15 ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन पे ऐड हो जाता है। ये 0 10 0 लाइन में ऐसे रहेगा। नेक्स्ट 30 में से वापस 15 गया तो 15, ये 0 लाइन में ऐसे रहेगा। 35 में से 15 गया तो 20, 30 में से 15 गया तो 15, 15 में से 15 गया तो 0। नेक्स्ट ये 0 लाइन में ऐसे रहेगा, 0 इंटरसेक्शन पे तो ऐड हो जाएगा 15। नेक्स्ट 20 ऐसे रहेगा, 0 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा। नेक्स्ट 20 में से 15 गया तो 5, ये 0 लाइन में ऐसे रहेगा। 25 में से 15 गया तो 10, ये भी 0, ये भी 0। ये समझा? हाँ सर। वापस बनाते हैं लाइंस, ठीक है ना? देखते हैं लाइंस बना के। अब मुझे दिख रहा है इस कॉलम में एक तो 0, तो ये कॉलम को ही पहले कवर कर लेते हैं। इस रो में दिख रहा है 0 2, अब कहाँ पे और 0 है? अब बहुत जगह पे 0 है, बट आपको 5 लाइन से ज़्यादा नहीं बनाना है, ये चीज़ याद रखना है। तो 2 बन गया। अब इधर 5 लाइंस बन भी रहा है शायद से, तो एक काम करते हैं, पहले ना बॉक्स असाइन करके चेक कर लेते हैं हो भी रहा है क्या। अगर सपोज मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो क्या क्रॉस हो जाएगा? ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा,
ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये हाँ तो हो रहा है, 5 बॉक्सेस भी बन रहा है, तो टेंशन नहीं है कुछ भी, तो ये ख़त्म हो गया सम यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। देखो बहुत सिंपल तरीका बताता है, ये 2 कवर अप हो गया। अब 3 ही लाइंस बचा है, तो तीसरा नहीं है, ज़ीरोज़ और जगह पे भी है, तो ये एक सिलेक्शन हो गया। और कहाँ पे आपको ज़ीरो दिख रहा है, ये देखो ये 2 बन गया लाइंस, 5 ही लाइंस आप बना सकते हो, 2 लाइंस बन गया। अब बचता है, तो भी ज़ीरो ज़्यादा जगह पे आ रहा है यार, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो बचा है, तो हाँ तो इसको भी कवर अप कर दो। हाँ तो हो जाएगा, देखो ये 3 लाइंस हो गया। अब कहाँ पे ज़ीरो है, एक यहाँ पे है 4, एक यहाँ पे है 5, लाइन्स असाइन हो गया, तो आप 5 सीधा सीधा लाइन बना दो तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। जॉब अगर असाइन होता है तो ही, तो यहाँ पे जॉब असाइन हो रहा था, तो इसके लिए मैं पहले ही चेक कर लिया, क्योंकि 5 से ज़्यादा लाइन बनते हुए दिख रहा था, तो मतलब जॉब पक्का असाइन हो चुका है। क्लियर। अब क्या बोलने का, नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ जॉब्स ये भी कितना 5, देयरफॉर द प्रॉब्लम इज क्या, ऑप्टिमल। तो आपका प्रॉब्लम ऑप्टिमल आ चुका है। प्रॉब्लम जैसे ही ऑप्टिमल आ चुका है, अब क्या करोगे सर, अब बनाएंगे इधर 3 कॉलम्स। क्या क्या है अपने पास, ABCDE, ये था डिलीवरी रूट्स और ये था मिल्क टैंकर। तो डिलीवरी रूट ये किसको असाइन होगा, मिल्क टैंकर को। और आई थिंक ये डिस्टेंस था ना, हाँ तो ये डिस्टेंस अपने को दिया, तो बाजू में डिस्टेंस बना देंगे। तो डिलीवरी रूट क्या क्या है अपना सर, ABCDE। अब देखते हैं किसको किसको जाता है। सो ABCDE, चलो फाइंड करते हैं। तो ऐसा रो सेलेक्ट करो जिसमें सिर्फ एक ज़ीरो है, तो फर्स्ट रो ही था, इसको सेलेक्ट किया, तो इसका ये ज़ीरो और ये ज़ीरो क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, ये समझ गया। अब बताओ कौन से रो में सिर्फ एक ज़ीरो दिख रहा है, सर इस रो में भी एक ही ज़ीरो है, तो ये सिलेक्ट हो गया। तो ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो क्या हो गया, कैंसिल। अब इसमें देखो सिर्फ एक ज़ीरो है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, अपने आप कट होते जाएगा। इसके रो या कॉलम में और कोई ज़ीरो बचा नहीं है। अब कौन से रो में सिर्फ एक ज़ीरो है, सर 4th रो में 2 है, 5th रो में एक ही है ना, सिलेक्ट करो, ये क्रॉस, ये सिलेक्ट हो गया ना, 5 बॉक्सेस। हाँ सर बहुत सिंपल था, वापस बताऊँ, चलो एक बार वापस बता देता हूँ। देखो पहले वैसा रो सेलेक्ट करो जिसमें सिर्फ एक ज़ीरो है, तो फर्स्ट रो सेलेक्ट किया, इसके कॉलम में और कोई ज़ीरो है, क्रॉस कर दो, हो गया। अब कौन से रो में एक ज़ीरो है, सेकंड रो में 2 ज़ीरो है, थर्ड रो में एक 2 था बट एक क्रॉस हो गया ना, तो अभी एक ही बचा, ये सिलेक्ट करो। तो ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो क्रॉस हो गया, अब इधर भी एक ही ज़ीरो बचा, ये सिलेक्ट करो। इसके रो या कॉलम में और कोई ज़ीरो है ही नहीं। अब ये वाला रो में 2 ज़ीरो है और इसमें एक, तो ये सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो कौन किसको गया सर, ए वाला जॉब गया 2 को, तो ए गया 2 को, बी गया 3 को, सी गया 5 को, डी गया 1 को और ई गया 4 को। ठीक है, ठीक है। अब देखो किस में कितना वैल्यूज़ है, तो ए का 2 में, क्वेश्चन में देखने का, ए का 2 में 120 है, बी का 3 में कितना है 120 वापस, सी का 5 में, देखो कैसे चेक करने का, सी का 5 में कितना है 170 है, बहुत सिंपल है ये सब। डी का 1 में, तो डी का 1 में कितना है 40, और ई का 4 में, तो ई वाला 4 में 70 है, तो 70 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। टोटल निकालना है तो निकाल लो, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस, ये नहीं करते तो भी चलता बट कर लेने का, ये सबको ऐड कर दो, 120 प्लस 120 प्लस 170 प्लस 40 प्लस 70, तो ये हो गया 280 400 520।
तो टोटल 520 किलोमीटर्स कवर किया ये लोग ने। समझा क्या? हाँ सर। तो ये 5 क्वेश्चंस में मैंने ट्राई किया पूरा आपको असाइनमेंट अच्छे से करा देने का, और इसमें मैंने सारे केसेस कवर्ड किए कि जब प्रॉब्लम 2 स्टेप में भी आंसर आ जाता है, कभी कभी पूरा का पूरा स्टेप भी करना पड़ता है, मैक्सिमाइजेशन होएगा तो क्या ध्यान रखने का, ठीक है ना, जब डैश रहेगा तो क्या लिखने का। तो आप पॉइंट सेक्शन पढ़ो और ये 5 सम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपका असाइनमेंट वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको असाइनमेंट करा है, सेकेंड वीडियो में मैं सीक्वेंसिंग कवर करूँगा जिसमें 2 और 3 ऑर्डर का प्रॉब्लम आता है। क्लियर? सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।